इनकम टैक्स की रेड में अगर आपके हाथ पे कुछ मिला है, पैसा मिला है, डॉक्यूमेंट्स मिला है या फिर गहने मिले बहुत सारे, तो क्या बस यही कहना काफ़ी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स ये मेरे नहीं है, ये जो गहना है मेरा नहीं है, या फिर आपको कुछ प्रूफ भी देने पड़ते हैं? क्या इनकम टैक्स ये मान लेगी कि ये जो है ये सब आपका, ये जो कुछ भी लिखा है वो आपका? ये क्या क्या एजम्पशंस और क्या क्या पावर्स इनकम टैक्स के पास होते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे गाइज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में इस चैनल पे लाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के पास कौन से ऐसे पावर्स होते हैं, कौन से एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस रहते हैं, जो कि इनकम टैक्स की सबसे डेंजरस पावर है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कि इनकम टैक्स को पावर दी है कि वो अनटैक्स इनकम अगर उनको पता है कि यहाँ पे हो सकती है, तो वो जाके वहाँ पे सर्च एंड सीजर का जो है पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 132 सब सेक्शन 4A, जिसमें कि सर्च और सीजर का जो है उनको पावर मिला है, और सेक्शन 292 जिसमें कि सर्च और सर्वे का उनको पावर मिला है। तो ये इसमें क्या क्या एजम्पशंस इनकम टैक्स के पास रहते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे वन बाय वन। ठीक, सबसे पहला एजम्पशन ये है कि अगर आपके यहाँ पे कैश या फिर कुछ ज्वेलरीज मिली है, तो ये मान लिया जाएगा कि दैट बिलोंग्स टू यू, और जो भी मिला है वो आपके अकाउंट पे जो है अनटैक्स्ड इनकम करके आपके इसमें टैक्सेबल हो जाएगा, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है ये मेरा नहीं है और ये किसी और का। जो भी सच है आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एसएससी के ऊपर है, ना कि इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स तो मान लेगा कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिला है ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर, वो बिलोंग्स टू आपके पास है, आपका ये वो सब, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है ये मेरा नहीं है। ये तो पहला एजम्पशन है, जो कि कैश या फिर जो है ऑर्नामेंट्स और जो कुछ भी मिला है उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो दूसरा एजम्पशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने खेल में या फिर विदाउट एनी सीरियस नोट आपने अगर कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि ये जो प्लॉट है वो मैं ख़रीदने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने 50 लाख रुपए कैश दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि यार मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि 50 लाख रुपए मैं कैश में दूंगा और ये प्लॉट ले लूँगा, और अगर आपने ऐसा कुछ लिख के रखा है और वो अगर इनकम टैक्स को मिल गया, तो गाइज इनकम टैक्स वोंट बिलीव मी, मान लेगा कि ये जो है वो सच है और आपने 50 लाख रुपए कैश पेमेंट किया है, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये तो जस्ट मैंने टाइम पास के लिए किया था और जो है मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने किया था। तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स जो है वो मान लेगा कि ये जो है ये सब आपने सच्ची लिखा है और जो है ट्रू, सारा का सारा ट्रू है। तो ये बहुत ही बड़ा एजम्पशन इनकम टैक्स ले लेता है, जो कि लीगल है बहुत ही, मतलब इनकम टैक्स को पावर्स ऐसे मिले हैं कि ये जो है इनकम टैक्स मान सकता है। इनकम टैक्स तो ये मान लेगा कि ये अनअकाउंटेड इनकम है, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये जो है ये अकाउंटेड है, या फिर जो भी आपने ये इसके टैक्स जो है भर दिया, या फिर जो भी आपका जो है जो ट्रू है, जो भी ट्रूथ है वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा एजम्पशन ये है गाइस कि इनकम टैक्स मान लेगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे सिग्नेचर करके रखा है, फॉर एग्जांपल खेल कूद में, या फिर जस्ट फेक किसी ने सिग्नेचर कर दिया है आपका, और अगर आपके घर में वो मिल गया, तो इनकम टैक्स मान लेगा कि ये सिग्नेचर आपने किया है, चाहे वो फेक हो या फिर किसी और ने किया हो। इनकम टैक्स डजंट केयर। इनकम टैक्स को जो भी मिला वो फाइनल ट्रूथ मान लेगा, और आपको जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये जो है मैंने फेक किया या फिर मैंने, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा इनकम टैक्स को, चाहे आप फिर फॉरेंसिक प्रूफ करें, ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाए, जो भी करे वो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया है, ये जो है किसी और ने किया है, या फिर जो है जस्ट फेक सिग्नेचर मैंने की है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स तो मान लेगा कि ये भी जो भी आपने किया है वो आपको अपने सच में किया है, और ये जो है जो भी आपने इसमें ट्रांजैक्शन किए हैं ये अनअकाउंटेड इनकम आपकी मान ली जाएगी। तो ये बहुत बड़े बड़े एजम्पशंस इनकम टैक्स ले सकता है गाइज। तो आपको लग रहा होगा कि इनकम टैक्स ऐसे कैसे कुछ भी मान सकता है। तो गाइज सेक्शन 132 सब सेक्शन 4A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये इनकम टैक्स को पावर देते हैं कि ये सारे एजम्पशंस वो इनकम टैक्स मान सकता है। उसके बाद डिजिटल एविडेंस एक बहुत ही बड़ा एजम्पशन रहता है। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके व्हाट्सएप में अगर आपने ऐसे ही टाइम पास में कुछ लिख दिया कि मैं तेरे को 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, या फिर किसी ने लिख दिया आपको कि मैं तेरे को 20 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि फेक था, मैंने मजाक में किया था। आपका जो है वो एविडेंस माना जाएगा, और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये क्या है और क्यों, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दैट इज़ नॉट रियल, ये जो है फेक था, ये मैंने मजाक में किया था, और वो आपकी जो है अनअकाउंटेड इनकम मान लीजिए। तो अभी मैं कुछ आपको रिलीफ की चीज़ें बताता हूँ कि इनकम टैक्स में जो है एजम्पशंस जो रहती है वो फाइनल नहीं रहती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो एजम्पशंस है ये फाइनल नहीं रहेंगी। एसएससी को जो है टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी कैश और जो भी मिला है
दैट नॉट बिलोंग्स टू हिम, वो बस रखा हुआ था या फिर किसी और का था, ठीक है। अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो आपका जो है अनअकाउंटेड इनकम नहीं माना जाएगा। अगर सर्च होता है, सीजर होता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी है, ठीक है। कुछ भी बोलना नहीं है, और हाँ, कुछ गलत तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। अगर आपने गलत बोला तो आपके अगेंस्ट वो यूज़ हो सकता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि साइलेंस जो है वो प्रोटेक्शन की तरह यूज़ नहीं होता यहाँ पे। अगर आप साइलेंट रहेंगे तो वो मान लेंगे कि ये जो है आपका ये, और आप ही इसके जिम्मेदार हो, ठीक है। साइलेंस इज़ नॉट अ प्रोटेक्शन। आप साइलेंस नहीं रह सकते, आपको जो कुछ भी हो सच बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कुछ एजम्पशंस रहती है इनकम टैक्स में, जो कि बहुत ही डेंजरस रहती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, अगर आपके पास पूरे डिटेल्स है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में और आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर